बात करते हैं कुशीनगर की, जहां प्रोबेशन विभाग भर्ती में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि एडीएम की जांच रिपोर्ट में भाई भतीजावाद नियमों की अनदेखी की गई है। जिला प्रोबेशन कार्यालय की आउटसोर्सिंग भर्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर भर्ती करने की जांच में पुष्टि हुई है। कोऑर्डिनेटर पद पर 174 आवेदन स्वीकार। आपको बता दें कि कर चयन का भी आरोप यहां पर लगा है। इसके साथ ही महीनों बाद भी दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, भर्ती निरस्त नहीं हुई है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां कुशीनगर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब मामले की जांच आपको बता दें कि अपर जिला अधिकारी से की गई है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई है। जांच रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी हुई है, भाई भतीजावाद वाली स्थिति देखने को मिल पाई है और मनमानी तरीके से चयन किए जाने की बात भी कही गई है। आरोप फिलहाल यह है कि शासन आदेश के अनुसार एक पद के लिए अधिकतम 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जिला मैनेजर कोऑर्डिनेटर पद के लिए आपको बता दें कि बिना रैंडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर चयन किया गया। अब जांच अधिकारी ने चयन प्रक्रिया की दोबारा से समीक्षा कराने की संस्तुति दे दी है, जहां रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। है कि जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जॉब दिलवाई। जी, उस चयन समिति में एक जो चयन समिति के सदस्य रहे हैं, वो अपने पत्नी लक्ष्मी देवी का खुद उन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया है और इसे साफ भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है, जिसकी रिपोर्टिंग एडीएम द्वारा की गई है और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि हाँ, इसमें पारदर्शिता नहीं रही है और अपनों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। क्योंकि इस मामले का सीडीओ मैडम जांच कर रही हैं और उन पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जैसा कि दोबारा जब ये पुनर्समीक्षा के लिए एक समिति को गठन किया गया है डीएम साहब के द्वारा, तो उसकी जांच सीडीओ मैम ही कर रही हैं और मेरे भी जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भी जांच सीडीओ मैम के पास ही है और सीडीओ मैम चूंकि इस पूरे चयन समिति की अध्यक्ष रही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उन पे विश्वास नहीं है कि मैं उनकी जांच से मैं संतुष्ट हूँ या कुछ इस तरह का प्रभावशाली कुछ न्यायोचित न्याय हो, तो मुझे विश्वास नहीं है सीडीओ मैम के रिपोर्ट पे और किसी अन्य जिला के बाहर या किसी और अधिकारी द्वारा इसकी जांच की पूरा मामला ये है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधीन बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं, उनके लिए सरकार द्वारा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के जो है कि सहयोग से समय समय पर नियुक्तियां निकलती रहती हैं, मतलब भर्ती आती रहती हैं। तो उन्हीं सब भर्तियों में जो निवर्तमान जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं श्री ध्रुव चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा संगठित रूप से जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है। अपने लोगों को उन्होंने नियुक्ति दिया है, वो भी रिटायरमेंट 28/2/2026 को रिटायरमेंट था, उसके एक दिन पहले और रिटायरमेंट तक उन्होंने जो है कि कुल 11 नियुक्तियां जो है कि किया है, जिसमें भाई भतीजावाद किया गया है, अपने सगे संबंधियों का और सजातीय लोगों का जो है कि उन्होंने भर्ती किया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को 30/4/2026 को जनता दर्शन में दरखास्त भी दिया था, जिसमें उन्होंने एडीएम साहब को प्रारंभिक जांच सौंपी। जांच में रिपोर्ट भी आ गई 16/6/2026 को, आज 30 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में पुष्टि भी हो गई कि हाँ, इसमें भी संगतियां पाई गई हैं और जो आउटसोर्सिंग चयन नियमावली है, ठीक, उसका भी उल्लंघन किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार जो है कि साबित होता है। इससे महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली थी, जिसमें 12 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उसी क्रम में अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव के द्वारा भी आवेदन किया गया था, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, धनंजय यादव और अभिषेक यादव द्वारा ये आरोप लगाया गया है, इस सारी नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग और भाई भतीजावाद किया गया है और पैसे लेकर नियुक्तियां की गई हैं। वहीं जब हमारी टीम मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने ये बताया कि ये सारा आरोप निराधार है और मन की भड़ास को निकालने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा तरह तरह से जो है परेशान किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि जो नियुक्तियां हुई थी उसमें उनसे भी जो है पैसे की डिमांड की गई थी, लेकिन
मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा इस सारे आरोपों को निराधार बताते हुए, और उन्होंने ये बताया कि इस पर अभी जांच चल रही है। अब जांच के बाद से ही क्या रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव की बातों में कितनी सत्यता है, अब जांच के रिपोर्ट आने के बाद से ही पता चल पाएगा। कुशीनगर से निखिल कुमार, भारत अपडेट पे। तो देखिए, कुशीनगर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई आउटसोर्सिंग की भर्ती को लेकर अब अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब ये मामला संज्ञान में प्रशासनिक अमले की तरफ से लिया जा रहा है, जहां इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और इसी को लेकर मामले की जांच अपर जिला अधिकारी से की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अब जांच रिपोर्ट यहां पर सामने रखी जाएगी और उस नियमों की अनदेखी यहां पर की जा रही है, इस तरह के आरोप लगे हैं। साथ ही भाई भतीजावाद का आरोप लगा है कि महज अपने रिश्तेदारों को यहां पर आवेदन दे दिया जाता है और भर्तियां करा दी जाती है। साथ ही मनमानी तरीके से चयन प्रक्रिया किए जाने की बात कही जा रही है। जो इसके वाकई में पात्र यहां पर शख्स है, उसकी भर्ती ना होकर बल्कि भाई भतीजावाद किया जा रहा है। हालांकि आरोप तो यह भी लगा है कि शासन आदेश की तरफ से यह बताया जा रहा है कि एक पद के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जो जिला मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर पद के लिए यहां बिना रैंडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर चयन किया गया। निखिल कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। निखिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है? क्योंकि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और कई अनियमितताएं यहां पर सामने आ चुकी है। अब इस पर अगर संज्ञान भी लिया जाता है तो क्या किसी अधिकारी गण पर गाज गिरती हुई नजर आ पाएगी? कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां आई थी, जिन पे वो जो अभ्यर्थी थे 12 लोगों का चयन किया गया और उसी में अभ्यर्थी रहे धनंजय यादव और अभिषेक यादव के द्वारा भी जो है आवेदन किया गया था और बकायदा इंटरव्यू भी दिया गया था। इंटरव्यू देने के बाद से वो उस पद से जो है वंचित रह गए और बाकी 12 लोगों की भर्ती कर दी गई। लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो शिकायतकर्ता है, इनके द्वारा ये खुले तौर पर ये चैलेंज किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो भर्ती समितियां थी उनके द्वारा जो है भाई भतीजावाद और जो है आउटसोर्सिंग और पैसे लेकर जो है नियुक्तियां की गई हैं। लेकिन इस सारे जो है आरोपों को जो है मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा निराधार और मन की भड़ास को निकालने की बात की जा रही है और जो है वो बता रही है कि जो इसके पात्र थे उनकी नियुक्तियां हुई हैं और ये अपात्र पाए हैं। इन्होंने जो अभ्यर्थी थे धनंजय यादव और अभिषेक यादव के द्वारा जो जिलाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन दिया गया और लिखित ज्ञापन के बाद से जो जिलाधिकारी ने एक पंच जो है सदस्यीय टीम को गठन किया और इसकी जांच के निर्देश दिए, जिसमें न्यायिक अपर न्यायिक के द्वारा जो भी जो है ये खुले तौर पर जो है जो आदेश। पूरे मामले को लेकर अभी शासन आदेश की तरफ से तो ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि एक पद के लिए अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर जिला मैनेजर और कोऑर्डिनेटर पद के लिए रेंडमाइजेशन के तहत 174 आवेदन स्वीकार कर लिए गए। अगर शिकायतकर्ता आपके साथ है तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए और उस पूरे मामले को समझाने का प्रयास कीजिएगा। जी, हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए जो है जो शिकायतकर्ता है धनंजय यादव जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे ही जानेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या जो है समस्याएं क्या वो रही कि जो इस पद से जो है वंचित रह गए। जी, आप जो है आवेदन किए थे और आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, आपको उस पद से वंचित कर दिया गया। क्या मामला रहा पूरा जो है आप इस पद से वंचित रहे? मामला ये रहा कि इसमें अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी मैं भी रहा हूँ एक असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए, जिसपे मुझे फोन करके बुलाया गया अपने दफ्तर में उस कर्मचारी के द्वारा, उस विभाग के महिला कल्याण विभाग के एक कर्मचारी द्वारा मुझे बुलाया गया और डीपीओ ध्रुव चंद त्रिपाठी के द्वारा मुझसे पैसे की डिमांड की गई, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं नहीं दे पाया। जिसके लिए मैंने ज्ञापन दिया कि मेरे साथ ये अन्याय किया गया है और मेरी भर्ती नहीं की गई है पैसे न देने की वजह से।
जिसपे जांच आदेश दिए डीएम साहब की एक जांच बनाई जाए, जो एडीएम साहब को बनाई गया। एडीएम साहब ने अपने स्पष्ट रिपोर्ट में ये लिख रखा है कि इसमें अभाव परिलक्षित होता है। जिस तरह की सूचना और कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए उस तरह का कड़ाई का अनुपालन नहीं हुआ है, जिसके बाद ये जांच फिर सीडीओ मैम को दी गई है और सीडीओ मैम ही इस चयन समिति की अध्यक्ष रही है और सदस्य भी रहे हैं उसमें, जिसका मुझे भरोसा नहीं और हम दोनों अभ्यर्थियों को उनके जांच पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने साक्ष्य भी दिया है कि मुझे बुलाया गया, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी दी है सीडीओ मैम को, डीएम साहब को मैंने कॉल डिटेल भी दिया है, अपने सबूत भी दिया गया है कि मुझे बुलाया गया। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा निकाल दिया जाए, डेट और स्पेसिफिक टाइम बता दे रहा हूँ कि इस टाइम पे मुझे अपने ऑफिस में बुलाया गया है, मुझे फोन करके बुलाया गया, मैंने रिकॉर्डिंग भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। और उस चयन प्रक्रिया तो एक दिन में पूरी कर ली जाती है, जिस दिन डीपीओ ध्रुव चंद त्रिपाठी रिटायर होते हैं 28 फरवरी को, उसी दिन कर ली जाती है चयन प्रक्रिया। लेकिन जांच में आज 90 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई जांच का रिपोर्ट इस तरह का नहीं आया जिससे ये मालूम हो जाए कि हाँ इसमें भर्ती पूरी तरीके से भ्रष्टाचार युक्त की गई है और अपनों को बचाने के लिए ये सारी भर्ती की गई है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि एक समिति के सदस्य कृष्ण उपाध्याय रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।